किसका होगा एलनाबाद। लगातार हम गांव टू गांव जा रहे हैं एलनाबाद के, क्योंकि यहाँ पे एलनाबाद में उपचुनाव जो हो रहा है, अभय सिंह चौटाला जो है उनके इस्तीफे के बाद फिर यहाँ पर जो चुनाव किया जा रहा है, तीनों पार्टियों के प्रत्याशी जो यहाँ पे हैं चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें इनेलो की तरफ से अभय सिंह चौटाला खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बात करें बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जो है वो अब अंतिम पड़ाव में जो है पहुँच चुका है और अंतिम पड़ाव में जाने के बाद हम लगातार गाँव टू गाँव आपको लोगों की राय जो दिखा रहे हैं, जानेंगे लोगों की राय कि वो अब की बार किसके साथ में जाएंगे, विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या पक्ष में बैठना जो है वो पसंद करेंगे। हमारे साथ में है यहाँ पे अब माधो सिंघाना से ही हैं। अब की बार क्या बदलाव आएगा आपके चुनाव यहाँ पे हो रहा है उपचुनाव, तीनों पार्टियों के प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, सबसे मजबूत कौन है देखा जाए? ये टक्कर है जी कांडा बिल्लू की, जबरदस्त टक्कर है कांडा बिल्लू की, देखने की जबरदस्त टक्कर है जी। सही कौन है इनमें से? सही देखे जाए तो वैसे 3 साल तो कांडा ठीक रहेगा, वैसे सरकार के साथ में ठीक रहेगा। विपक्ष में बैठने पहले बैठे थे, अब बैठे फायदा क्या इस चीज़ का? तो अब की बार विपक्ष में नहीं बैठेंगे आप? नहीं बैठे, अब की बार है कांडा के साथ जी। कांडा के साथ। बात करें आपके गांव की, यहाँ की जो आपका ये माधो सिंघाना गांव है, पिछले जो यहाँ पे एमएलए रहे, मंत्री रहे आपके एरिया के, क्या उन्होंने यहाँ पे कोई विकास कार्य करवाया? काम तो करवाया जी, करवाया है। काम किसकी सरकार में? ये देखो जो कोटा विधायक के बाद वो तो करते हैं काम थोड़ा जी। अच्छा। हाँ मतलब बीजेपी सरकार ने अच्छा बहुत बढ़िया काम कराया है। अच्छा। हाँ अच्छा काम कराया है। आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी। इतनी फोर्स आई पड़ी है ये जी, दिक्कत ये है जी, देखो जी विधायक पहले था, विधायक अब बैठना है, फिर फायदा क्या चीज़ ना होगा ना, क्यों इस्तीफा दिया? दिक्कत में नहीं आ रही है। दिक्कत ये है कि क्यों इस्तीफा दिया? क्यों इस्तीफा दिया? ऐसा होता है मतलब एक सीट है, सरकार बनती है तो इस्तीफा दो, कोई बात नहीं। विधायक पहले था, विधायक अब बनना है, फायदा किसी इससे अच्छा तो सरकार में जाए, बढ़िया अच्छा है। क्या नाम है? मेरा मांगराम नाम है। चलिए साफ तौर पर कहना है क्यों इस्तीफा दिया, अगर इस्तीफा ही देना तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कुछ और साथी हैं हमारे साथ में, नौजवान हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, चुनाव हो रहा है, क्या लगता है अब की बार क्या माहौल है? अब की बार जी माहौल गोल चल रहा है, अभी खुलकर कोई पता नहीं, बाकी 27 तारीख के बाद पता लगेगा असली चुनाव क्या है। अभी तक नहीं पता चल रहा? नहीं, अब की बार जी पूरा खुलकर पता नहीं लग रहा है भी कौन क्या होगा क्या ना होगा। 27 तारीख के बाद पता लगेगा जी असली। तो आपके मन की एक बात जरूर जानना चाहेंगे, आप एक युवा हैं, वर्तमान में सरकार है, यहाँ पर आपके यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने जो है इस्तीफा दिया, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी गोविंद कांडा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इनेलो की तरफ से पवन बेनीवाल मैदान में है। आपका मन क्या है, पक्ष में या विपक्ष में? देखो जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और बाकी ये राजनीति है जी, राजनीति का कुछ पता नहीं लगता। राजनीति कर रहे हैं सब राजनीति का खेल है जी। तो एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में आज से पहले इतने मंत्री, इतने विधायक, इतनी फोर्स पहले देखी थी कभी? फोर्स जी अब तक मैंने तो पहली बार ही देखी है इतनी फोर्स है। तो इतनी फोर्स जी गलती है वैसे तो, बाकी राजनीति है जी, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। माहौल क्या है? माहौल एक बार आपको कह रहे हैं, जैसे माहौल अब की बार गोल ही है जी। फोर्स यहाँ पे आई है, फोर्स यहाँ पे है, मंत्री यहाँ पे घूम रहे हैं, जनता परेशान हो रही है किसी तरीके से? परेशान तो जी थोड़ी बहुत तो ऐसे तो होता ही है। होता ही है। हाँ जी। क्या नाम है? राकेश कुमार। चलिए, अब की बार माहौल जो है यहाँ पे अब की बार वो गोल है, स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, एक युवा है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, ये बाइक से जा रहे हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। इसी गांव से हैं? हाँ जी भाई। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है आपके? वोट बन चुका पहले ये बताओ? हाँ वोट बन चुका है जी। अब की बार पक्ष में या विपक्ष में? पक्ष में ही है जी अब की बार। अब की बार पक्ष में बना है। हाँ। क्या खास बात है, क्यों? खास बात ये है अभी सेंट्रल सरकार ठीक है जी। ठीक है। हाँ ठीक है, सेंटर में मानो कोई मतलब आपके क्षेत्र में विरोध भी हो रहा है? हाँ विरोध तो है जी, पार्टी है, अब एक दूसरा विरोध तो कृषि। किसका विरोध हो रहा है?
विरोध वही हुआ है ये कांग्रेस को और नेल्लो को और नेल्लो वाला बीजेपी को और यहाँ अनवेरो ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए आपने बता दिया, उसके साथ में हम इनसे भी पूछ लेते हैं एक बार। कोई बात नहीं, हम आपसे बात कर लेते हैं एक बार। छोटी सी राय आपसे लेना चाहेंगे। आपके गांव में हम पहुंचे यही जानने के लिए अब की बार जनता का मूड क्या है, किसका होगा एलनाबाद? इलाहाबाद अभय सिंह चौटाला का होगा इस बार। क्यों, क्या बात है? बात ये है कि उनका हमेशा यही रहा है, और बाकी की है कि जो भी है मतलब पार्टी बदलते आए हैं, छोड़ते आए हैं, जो उसकी टिकट थी उसको मिली नहीं आज तक। हाँ। जिसको मिलनी चाहिए थी, जिसकी जीत थी, वो मैदान में कोई आया नहीं अभी तक। आपके अनुसार किसको मिलनी चाहिए थी टिकट, क्यों को लाल? क्योंकि कांग्रेस की जो टिकट थी वो भरत सिंह बेनीवाल की थी। पूरे हल्के को पता है इस बात का कि भी कांग्रेस की जो टिकट थी अभय सिंह इसके अपने दड़वा भरत सिंह बेनीवाल की थी, और उनको मिली नहीं। उनको ना मिलने का कारण यही है कि मतलब ये कांग्रेस की जो फाइट है जो हल्की हो चुकी है इस टाइम। अच्छा अच्छा, कांग्रेस बिल्कुल फाइट में है ही नहीं यहाँ पे, है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये हमें ये लगता है कि कांग्रेस इस बार तीसरे नंबर पे जा रही है। तीसरे नंबर पे? बिल्कुल। पहले नंबर को इसको देखते हैं। पहले नंबर पे यही अभय सिंह जी चौटाला है जी। दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे लोग कह रहे हैं, इस टाइम हम गांव में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, आप जैसे पत्रकार बोलते हैं हाँ। कि भी दूसरे नंबर पे इस टाइम कांडा आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि पता नहीं इस चीज़ का, भाई कोई कह रहा है किस तरह का, कोई काम करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, इस तरह करके। और फिर इस्तीफा दिया था अभय सिंह चौटाला ने। इन्होंने अब इस्तीफा दिया था किसानों के लिए। अच्छा, भाई किसानों के लिए मैं इस्तीफा देता हूँ, और भाई किसान भाई मेरे साथ रहेंगे, और मैं किसानों, और इनका तो किसानों का ही था। चौधरी देवलाल जी क्या थे? अच्छा किसान थे, अच्छा, उनके बेटे किसान है। किसान है? हाँ बिल्कुल किसान है। गुरनाम सिंह चडूनी आए थे कंडेला कांड का जिक्र करके। वो तो देखो जी चलता ही रहता है। एक फर्क पड़ेगा कुछ? वही नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा ना ना, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जीत होनी है आपको भी पता है। कौन है गुरनाम सिंह चडूनी? कौन हैं जी? कौन है? देखो जी, हम इस राजनीति के अंदर इतना भाग लेते ही नहीं है। अच्छा हाँ, हम इतना ही भाग लेते हैं जितने हमारे हल्के का है। अच्छा, बाहर की राजनीति हमें क्या करनी है? हम तो हमारे हल्के की जानते हैं और हमारे परिवार की जानते हैं राजनीति क्या है, गांव की राजनीति। देखो बाहर की राजनीति हमें क्या मतलब है? चलिए एक बात क्लियर कर दीजिए। बोलिए। आपके एरिया जो है यहाँ पे एलनाबाद हाँ, एक्सेल बिल्कुल है। माधो सिंगना गांव से आप, हाँ जी बिल्कुल। विकास कौन करवा सकता है? विकास हमारे तो इन्होंने चौटाला वालों ने कराया। देखो इस साइड में एक नहर निकली है, और इस साइड में भी एक नहर निकली हुई है, ये जो घग्गर से आती है। हाँ। जो विकास जमींदार का वो किस चीज़ से होता है आप बताइए? पानी से होता होगा। हाँ। अगर पानी नहीं है तो फसल कहाँ से हो जाएगी? अच्छा, या हो जाएगी? नहीं हो पाएगा। बगैर पानी हो जाएगी तो आप बताओ। नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारे गांव के अंदर पानी था ही नहीं। जो इस वाला और इस वाले जो नहर निकली आगे बिल्कुल में रेत थी, बिल्कुल रेत, अच्छा, जो हमारी भाषा में टिब्बे बोलते हैं। चलिए, ठीक है। वो किसने समाधान करवाया इसका? ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करवाया था। चलिए, यहाँ पे एक पार्टी का विरोध भी हो रहा है। विरोध तो दुनिया करती है। मैं आपका विरोध कर दूं, आप मेरा क्या कर लोगे? ठीक है, कोई असर नहीं पड़ेगा। कि बिल्कुल नहीं पड़ता जी असर। इस चीज़ का क्या असर है किसी को? जो काम करवाने वाला आदमी है, जो मेन आदमी होता है, अब वो जो भी होगा उसकी बुराई तो हर आदमी करता है, कितना ही भला आदमी एक का। आपका नाम बता दीजिए, एक फाइनल ये बता दीजिए किसको जिता रहे हैं? हाँ जी, एक अपना नाम बता दीजिए, एक ये बताइए किसको जिता रहे हैं? मेरा नाम चंद्रभान शर्मा है, गांव माधो सिंघाना, जिला सिरसा, हरियाणा। चलिए, ये है चंद्रभान शर्मा, गांव माधो सिंघाना से। यहाँ पे हमने इनसे बात की थी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई साहब आप कौन से चैनल? लगातार राय ले रहे हैं। माधो सिंघाना में हम पहुंचे हुए हैं, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक युवक है, आपका गांव? माधो सिंघाना। माधव सिंघाना से। क्या माहौल है आपकी बार चुनाव का? बढ़िया मौला जी। पक्ष में या विपक्ष में? देखो पक्ष और विपक्ष तो वोट डालने के बाद की बात है, बाकी सामान्य तौर पे यही कहा जा सकता है भाई टक्कर में है तीनों टक्कर में है। हाँ, अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला आप? बहुत बढ़िया त्रिकोणीय मुकाबला होना चाहिए। अच्छा, जीत के कौन सी किसके सरताज से जगह एलनाबाद किसका होगा? देखो वोट बैंक के हिसाब से, पहले के हिसाब से तो अभय सिंह चौटाला जो पीछे जीतते आए हैं, उस हिसाब उनके वर्कर बहुत बढ़िया है, उनकी वर्करी बहुत तेज है। बीजेपी का नहीं है? बीजेपी के वर्कर, कांग्रेस का? मैं भी बीजेपी को वोट देता हूँ, पर वर्करी नहीं है। अच्छा, बीजेपी को वोट देते हैं? हाँ, एक सामान्य वोट गिरता है, जैसे कि अमूमन मानते हैं कि चुप वोट हो गया, गांव में बोलता नहीं है, सामने नहीं आता। अच्छा, तो वो साइलेंट वोट किसको है? वो भाजपा की वोट है। बाकी इनके प्रत्याशी है, इनके वर्कर है, इनका वोट बोलता है। अच्छा, विकास कौन करवा पाएगा आपका एलनाबाद का? विकास तो जी सरकार के हित में, सरकार के पक्ष में वोट डालेंगे तो काम होगा। काम होगा, सरकार के पक्ष में डालेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। काम होगा, नहीं तो नहीं तो विपक्ष तो बैठे हैं। विपक्ष तो बेटे आपकी बार पक्ष में नहीं जाएंगे।
हम तो विपक्ष में कभी देते ही नहीं है, पक्ष में देते हैं, पक्ष में ही देते हैं। सरकार की तरफ ही देते हैं। चलिए ठीक है। बाकी अब की बार इनका जो मन है, इलाहाबाद के माधु सिंगाना गांव में है, कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ताश खेल रहे हैं, आराम जो है फरमा रहे हैं। जिस प्रकार से हम गांव टू गांव जा रहे हैं, राय ले रहे हैं कि अब की बार इलाहाबाद किसका होगा, अब की बार ये किसके साथ में जाएंगे, पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में बैठेंगे। कुछ बुजुर्ग यहाँ पे हमसे जानना चाहेंगे क्या मन है अब की बार। अब की बार यहाँ कांग्रेस, इस गांव में तो कांग्रेस और इनेलो की टक्कर है इस गांव में इस गांव में। क्या खास बात है दोनों पार्टी? दोनों पारंपरिक वोट है दोनों पार्टियों के पास यहाँ पे। अच्छा पुराने वोट है। अच्छा, अगर यहाँ बरसिंह को टिकट मिलती तो कांग्रेस एक तरफा जीतती। एक तरफा जीत जाती। बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी का यहाँ कोई खास माहौल नहीं है जी। कोई खास माहौल नहीं। अब की बार आपका मन तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि पक्ष में बैठेंगे या विपक्ष में बैठना फायदा? विपक्ष में बैठना पड़ेगा जी। विपक्ष में बैठना कारण कारण किसान आंदोलन जी, किसान आंदोलन। कितना प्रभाव है यहाँ पे आंदोलन? पूरा प्रभाव है जी। पूरा प्रभाव है, विरोध हो रहा है। गांव तो बहुत शांतिप्रिय है, विरोध नहीं करता किसी का, बात सभी की सुनता है, लेकिन वो वोट की चोट ही मारेगा। वोट की चोट मारेगा मारेगा। देगा। क्या नाम है? रोहतास। अच्छा, आपसे भी पूछ लेते हैं एक बार। कोई बात नहीं, सेम बता दो, ठीक है, आपसे पूछ लेते हैं। आपका माधु सिंगाना गांव है ये, क्या माहौल है अब की बार यहाँ पे चुनाव को, उपचुनाव को लेकर? माहौल ही है बस, बीजेपी की कांग्रेस गिरेंगे, इनेलो की टक्कर है, बीजेपी का नाम निशान कौन है। अच्छा, बताना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे आज से पहले कभी आपने इतनी फोर्स, इतने नेता, विधायक देखा था कभी इलाहाबाद में? नहीं, जम्मू कश्मीर में दिखा हुआ टेलीविजन में, हट तो मैं तो कौन देखी कभी। कैसी हालात बना दिए यहाँ पे? जम्मू कश्मीर वाले वो तो बता रहा हूँ भी, जम्मू कश्मीर में देखी थी ऐसी तो। अच्छा, जम्मू कश्मीर वाले हालात यहाँ पे हालात हैं बन चुके हैं, जो हाँ बॉर्डर के गांव के होते हैं, युद्ध के दौरान वो हालात हो रहे हैं। युद्ध जैसे हालात हैं। हाँ, इतनी फोर्स है, परेशानी हो रही है कुछ? परेशानी सारी है। क्या? भी सारा दिन हट देखा, कोई अच्छी बात थोड़ी है, इतनी हट, कोई तनाव नहीं और नहीं, बिना मतलब की ले आगे हटा फोर्स ठोक रखी है। किस पार्टी के पीछे फोर्स देख रहे हैं आप? बीजेपी की सगाई है, और किसी पार्टी के पीछे नहीं? और की नहीं जरूरत ही कौन है, बाने डर लगे वही ले, डर लगे वही ले, और कौन ले। क्या माहौल है वैसे देखा जाए तो आपके? माहौल तो बता दिए ना आपको, वही है। फोर्स जैसे यहाँ पे घूम रही नहीं, गलत है फोर्स लेके घूमना। और माधु सिंगाना में तो आज तक किसी कैंडिडेट का विरोध ही नहीं हुआ। है। अच्छा, फिर भी यहाँ जो भी बीजेपी का प्रतिनिधि आता है उसके साथ बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। और इस गांव ने अभी तक किसी का विरोध नहीं किया। किसी का विरोध नहीं किया, करेंगे भी नहीं। करेंगे भी नहीं। और वोट तो बीजेपी को चोट मारेंगे, बाकी देखेंगे। चलिए ठीक है, कहा इन्होंने कि वोट तो बीजेपी को चोट मारेंगे, बाकी देखेंगे। अंकल जी कहना चाहेंगे कुछ चुनाव को लेकर? तन पता ही नहीं, खेत में जानो है यार। अच्छा, बस खेत में जावा और मौज मारा बस। खेत में जाओ मौज मारो, बस और बढ़िया मौज हो रही है। बस। खेती करते हो, बस। भाव भू मिल जाता है सरकार में। भाव बहुत अगला चौधरी ले आप के लेनो है। आपा ने नहीं लेना भाव। 500 ने बाबा जी का किंग भाव मिले तो अच्छा बेनो जिम्मेदार का वो भी तो मिला वो। अच्छा बस अच्छा। चलिए अंकल और भी हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करें। झाड़ दुख रही है आपकी भी? बोलो बताओ, किस तरह का माहौल है? बोल तो नल्लो और रिंगो ही है। और पवन पवन। अच्छा, बीजेपी को तो कौन है, नहीं है? क्यों नहीं है? अब वो तो के का क्यों नहीं है, बिल दुनिया परेशान है, आप ही कौन किससे परेशान है दुनिया? बीजेपी हूँ कैसे? कैसे के वो आंदोलन दिखन कौन ला रहा था, जनता ही बेकार फिर ला रही है, बेमतलब कोई मान ले पुलिस है और है फोर्स आने ला रही है सागे, और क्या होगा? फोर्स आने से परेशानी हो रही है आपको? हाँ तो होएगी। अच्छा, पहले देखे थे इतनी फोर्स नहीं देख पाए थे? कभी नहीं आएगी जी, मारो गांव विरोध तो है नहीं किसी की, कोई एमएलए आवे कोई की आवे। फोर्स आने से क्या माहौल बना है? कैसा? अब के बता, मन तो है दो ही टक्कर लगा है, कांडो तो जोर। चलिए, दो ही टक्कर लगा है, फोर्स से परेशान है यहाँ के लोग। इस वक्त हम माधु सिंगाना के अंदर जो पहुंचे थे, अलग अलग राय सबने दी है। कोई कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि जो टक्कर, अब अंतिम पड़ाव में जो चुनाव जो पहुंच चुका है, मात्र कुछ दिन बाद 30 तारीख को वोटिंग होनी है। जनता किसको वोट करती है, किसको इलाहाबाद का ताज पहनाती है, ये तो 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा 2 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल पाएगा। हालांकि हम गांव टू गांव जा रहे हैं, लोगों की बिल्कुल पक्ष और विपक्ष के बारे में राय ले रहे हैं, क्या समस्या है वो भी हम लगातार उनसे पूछ रहे हैं। आप जुड़े रहिए लगातार से। अनिल कुमार।